प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 7B के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 तक यानी हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 से हम इस वीडियो में देखेंगे। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर अंतः विभाजन या वाय विभाजन कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम अंतः का सूत्र लगाएंगे। हल में हमारा बिंदु दिया है -1 है और 7। दूसरा बिंदु दे दिया है हमारा 4 -3 और जो अनुपात दिया है वह अनुपात है 2:3। तो ये बनेगा हमारा x1 y1, ये बनेगा x2 y2 और ये बनेगा m1 m2। तो अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र होता है वह होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे है हमारा m1 प्लस m2। अब इसी में हम मान रखेंगे। तो m1 का मान यहाँ से मिला 2, x2 का मान यहाँ से मिला 4, m2 माने 3, यहाँ से हमें m2 का मान मिला और x1 का मान हमें यहाँ से मिला -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। अगला जाएंगे तो m1 माने 2 और y2 माने -3, m2 माने 3 हो गया और y1 माने 7 मिला बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो यहाँ मिला 4 दूनी 8, 3 × 3 बटे 5। अगला मिला 3 दूनी 6 -6, 7 × 21 बटा हो गया 5। तो 8 में से हमने 3 घटाया, 5 बटा 5 मिला। अब 21 में से 6 घटा दिए, 15 × 6 = 21, तो 15 बटा 5 मिला। तो हमने काटा, 5 × 1 = 5 मिला और अगला पांति आई 15। तो यही हमारा आंसर हो गया 1 और 3। प्रश्न संख्या 5, बिंदुओं 4 -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 3 टुकड़ा इसका बनाना है। अगर इसको हम फिगर से समझें तो मान लीजिए हमारा बिंदु ए हो गया 4 और -1, अगला है -2 और -3। अब हमारा कुल इसमें हमें बनाना है त्रिभाजित यानी 3 टुकड़ा। तो बीचों बीच काटेंगे तो 2 टुकड़ा हो गया। तो अब अगर हम काटते हैं तो टुकड़े कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 टुकड़ा बना देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी इसका, तो एक इसका निर्देशांक निकालना है और एक इसका निकालना है। तो यहाँ का निर्देशांक के लिए ये अनुपात हमारा 1 होगा और इधर का अनुपात हमारा 2 होगा। यानी पहले हम लगाएंगे अंतः विभाजन का सूत्र 1:2। फिर बाद में यहाँ का जब निकालने लगेंगे यानी ये P का हो गया, ये Q, तो P के लिए तो ये बनेगा और Q का जब निकालने लगेंगे तो इधर का 2 हो जाएगा और इस साइड का 1 बच जाएगा। तो हमें मिला यानी हल
P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक के लिए यानी अंतः विभाजन का सूत्र लगा तो ये बना हमारा x1 y1 और ये बन गया हमारा x2 y2 और ये बन गया m1 m2। अंतः विभाजन में सूत्र प्लस होता है अर्थात m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हो गया m1 प्लस m2। अगला बना m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब आगे आ जाएंगे तो m1 का मान यहाँ से हमें मिलेगा 1p के लिए तो 1 गुणे x2 का मान यहाँ से मिला -2 प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान यानी x1 का मान मिला हमें 4 तो नीचे हमारा क्या मिला 1 + 2। अगला आ जाएंगे तो m1 माने 1 गुणे y2 माने -3 प्लस 2 गुणे y1 माने -1 बटे हमें मिला 1 + 2। तो यहाँ हमें क्या मिला -2 + 4 दूनी 8 बटे 3 -3 -2 बटे 3 3 × 3 2 × 2। तो आगे आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा घटाएंगे 8 में से 2 तो हमें मिलेगा 6 बटे 3 और 3 2 5 बटे 3। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये बना 2 और -5 बटे 3 एक उत्तर हमारा हो गया। दूसरा निकालेंगे यानी Q के निर्देशांक तो ये बराबर फिर वही सूत्र रहेगा m1 x2 लेकिन अब ये हमारा m1 और ये m2 बन जाएगा। तो m1 माने मिला 2 गुणे x2 तो x2 का मान फिर हमें मिला यानी -2 फिर प्लस m2 माने 1 गुणे x1 माने 4 बटे यानी 2 + 1 फिर अगला मिला 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस हो गया 1 गुणे y1 और y1 का मान -1 और बटे हो गया 2 + 1 तो 2 दूनी 4 प्लस 4 बटे 3 और यहाँ मिला -3 दूनी 6 और -1 बटे 3। फिर आगे आएंगे तो 4 - 4 0 अगला मिल गया -7 बटे 3 यही हमारा आंसर हो गया। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 6। एक रेखाखंड एक अंत बिंदु 13 19 यदि उसका मध्य बिंदु यदि हम फिगर से समझें तो एक बिंदु हमारा दे दिया है अंतिम वाला यानी 13 19 और दूसरा बिंदु है मध्य बिंदु यहाँ पर -9 और 30 है और दूसरा बिंदु हमसे पूछ रहा है यानी ये x1 y1 होता है ये x2 y2 होता है और ये हम x y मानते हैं ये हमारा x1 y1। तो हल में आएंगे तो पहला बिंदु हमें मिल गया
तो मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र क्या होता है? पहला x बराबर x1 प्लस x2 और बटे 2। तो x का मान यहाँ से मिला -9 बराबर x1 माने 13 प्लस x2 माने x2 बटे 2। तो 13 गुणा करेंगे तो -18 बराबर 13 प्लस x2। तो x2 13 जाके घट जाएगा तो -18 -13 तो 8, 3 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3। फिर इसी तरह अगर हम दूसरा मान निकालें तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y का मान 30 बराबर y1 माने 19 प्लस y2 और बटे 2। 3 गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 60 बराबर 19 प्लस y2। तो y2 बराबर निकालेंगे तो 60 माइनस 19, क्योंकि प्लस है वो दूसरी तरफ जाएगा, माइनस बनेगा। 10 में से 9 1, 5 में से 1 घटाएंगे 4। तो ये y2 बराबर मिला हमें 41। तो इसलिए हमारा जो आंसर मिला x2 y2 यानी दूसरा अंतिम बिंदु, ये मिला हमें यानी 31 माइनस और 41 प्लस में। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।